इजराइल ने शुक्रवार सुबह ईरान के एटमी और दूसरे सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। इसमें ईरान के 2 बड़े सैन्य अधिकारी और 2 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम को बताया है कि राजधानी तेहरान में शाहरक साइद महालती नामक जगह पर हमला हुआ है। यहाँ पर हाई रैंक वाले ईरानी सैन्य अफसर रहते हैं। हमले में 3 इमारतें तबाह हो गई हैं। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बना रहा है और उसके पास कुछ ही दिनों में 15 परमाणु बम बनाने लायक सामग्री है। इसे रोकने के लिए यह हमला किया गया है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह हमला इसलिए किया गया है क्योंकि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बहुत खतरनाक कदम उठाए हैं। ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। उसने 6 साल में 20,000 बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार करने का प्लान बनाया है। ये मिसाइलें मिनटों में इजराइल तक पहुंच सकती है। इजराइल ने जिन जगहों पे हमला किया है उसमें से पहला जो सेंटर है वो है नतांज। नतांज ईरान का मेन परमाणु फैसिलिटी सेंटर है। यह तेहरान से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण में है। नतांज 2002 में सैटेलाइट तस्वीरों से पहली बार सामने आई थी। अनुमान है कि नतांज में ईरान के पास लगभग 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम उपलब्ध है। IAEA रिपोर्ट के मुताबिक साइट को भूमिगत 7.6 मीटर मोटी दीवार से ढका गया था, लेकिन फिर भी हमले में मुख्य ट्रांसफार्मर को नुकसान हुआ है। नतांज में 2 बड़े प्लांट हैं। अंडरग्राउंड फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, यह जमीन के नीचे बंकरों में बनाया गया है जो इसे हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, यह छोटा प्लांट है। इसे मजबूत बंकरों और कई मीटर गहरी चट्टान व कंक्रीट के नीचे बनाया गया है, जिससे इसे निशाना बनाना मुश्किल है। हमला क्यों हुआ है? तो यहाँ एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं। इस मशीन की मदद से यूरेनियम 235 की यानी कि यूरेनियम 235 की सफाई होती है, जिसका इस्तेमाल हथियार बनाने में किया जाता है। IAEA की हालिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान 60% संवर्धन तक पहुंच चुका है, जो हथियार ग्रेड यूरेनियम के करीब है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बता दिया है। दूसरा जो हमला हुआ है वो तेहरान में हुआ है। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ कई अहम मिलिट्री ठिकाने हैं। इजराइल ने नेतृत्व पर सीधा हमला कर यह जताया है कि वो ईरान के सबसे सुरक्षित केंद्रों तक पहुंच सकता है। तेहरान ईरान की राजधानी है। यहाँ पर संसद के अलावा सरकार के सभी अहम ऑफिस हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर का आयतुल्ला खामनेई भी यहीं रहते हैं। इसके अलावा तेहरान में कई अहम मिलिट्री ठिकाने और एयरपोर्ट्स भी हैं। तेहरान के आसपास इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्स IRGC के कई ट्रेनिंग सेंटर और हथियार डिपो है। IRGC कमांडर हुसैन सलामी, सेना अध्यक्ष मोहम्मद बघेरी और सभी परमाणु वैज्ञानिकों की मौत तेहरान पर हुए हमले में हुई है। यह हमला इसलिए भी हुआ है क्योंकि इजराइल के नेतृत्व में पर सीधा हमला कर यह जताया है कि वो ईरान के सबसे सुरक्षित केंद्रों तक पहुंच सकता है। तीसरा जो हमला हुआ है वो है इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर। इस शहर में यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है। यह जहां कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। यहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी की शुरुआत साल 1999 में हुई। इस शहर में ईरान का एक बड़ा एयरबेस भी है। यहाँ पुराने अमेरिकी F-14 टॉमकैट फाइटर जेट रखे गए हैं, जो ईरान ने 1979 की क्रांति से पहले खरीदे थे। माना जा रहा है कि इस बार के हमले में एयरबेस पर स्थित एक रडार केंद्र को निशाना बनाया गया था। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी है, जिनमें से एक पर पिछले साल भी इजराइल ने हमला किया था। इस बार 3 ड्रोन से यहां हमला हुआ है। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि 2 ड्रोन मार गिराए गए और एक ने फैक्ट्री की छत को थोड़ा नुकसान पहुंचाया है। चौथा जो हमला हुआ है इजराइल के द्वारा वो है अराक हैवी वाटर रिएक्टर है। अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम बन सकता है।
यह परमाणु हथियार बनाने का एक और तरीका है जिसे आधिकारिक तौर पर IR-40 रिएक्टर के रूप में जाना जाता है। यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा है और इसे मुख्य रूप से अनुसंधान और रेडियो आइसोटोप उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया था। अराक रिएक्टर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सबसे विवादास्पद हिस्सों में से एक रहा है। पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका और इजराइल ने चिंता जताई थी कि इस रिएक्टर का उपयोग हथियार ग्रेड प्लूटोनियम के उत्पादन के लिए हो सकता है। पांचवा जो जगह हमला हुआ है वो है तबरीज, मिलिट्री बेस है और एक बड़ा तेल रिफाइनरी सेंटर है। तबरीज ईरान के अजरबैजान प्रांत की राजधानी है, जहां कोई परमाणु ठिकाना नहीं है। यह तुर्की और आर्मेनिया की सीमा के करीब है, जहां कई मिलिट्री वेयर हाउस, मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट और IRGC से जुड़े ठिकाने हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों का उत्पादन करते हैं। इजराइल ने 2023 में भी यहां पर एक ड्रोन फैक्ट्री पर हमला किया था। तबरीज में तेल रिफाइनरी भी है। यहां हमला करने का मकसद ईरान के तेल क्षमता को कमजोर करना है। इजरायली हमले में IRGC के जो चीफ हैं उनकी भी मौत हो गई है। जो परमाणु बम बनाने के साइंटिस्ट है उनकी मौत हो गई है। इस हमले में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमले के बाद नेतन्याहू बोले, ईरान हमारे लिए खतरा है। इजरायली सेना ने कहा कि यह प्री एक्टिव स्ट्राइक थी, यानी खतरे को भांपकर इजराइल ने हमला किया ताकि ईरान कोई बड़ी कार्रवाई ना कर सके। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि आगे और भी ऐसे कई हमले हो सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान चोरी छिपे परमाणु हथियार बना रहा था। यह हमारे देश के लिए खतरा था, इसलिए हमारी सेना ने नतांज जैसे अहम परमाणु ठिकानों और ईरान के कुछ प्रमुख वैज्ञानिक पर हमला किया है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रहा है। ईरान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और पूरी दुनिया को अस्थिर करना चाहता है। आज का दिन इतिहास में उस दिन के रूप में याद किया जाएगा जब अच्छाई ने बुराई पर और रोशनी ने अंधकार पर जीत की दिशा में कदम बढ़ाया है।